अगर आज रेल को कोई मुनाफा है तो वो केवल मालगाड़ियों से है। ये मेरा दायित्व है कि लाखों कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिनको नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो हमारे मालगोदाम के श्रमिक हो या प्रयागराज के कुंभ में करोड़ों 64 करोड़ यात्रियों को कुंभ में स्नान करने में जिस तरीके से वहां के सफाई कर्मी हो, इन लोगों को आजादी के बाद देश में, दुनिया में अगर किसी ने उनका पांव पखारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत के हित में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे संजय जी ने, आपके प्रभारी जी ने, मनोरंजन जी ने काफी विस्तार से उन्होंने कहा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज जो रेलवे की परिवार की बात आप करते हैं, आज अगर रेलवे में वंदे भारत चल रही है, आज रोज नई गाड़ियां चल रही हैं, आज जिस तरह से रेल का विकास हो रहा है, वो रेल का विकास भी तभी संभव है, पैसेंजर ट्रेन से रेल को फायदा नहीं होती, पैसेंजर यात्री गाड़ी से रेल को घाटा होगा। अगर आज रेल को कोई मुनाफा है तो वो केवल मालगाड़ियों से है, और मालगाड़ियों का संचालन करने का काम आप करते हैं। उन मालगाड़ियों के संचालन करने का काम आप करते हैं। तो जब आप बेटा होता, परिवार के लिए करता है, कमाता है, परिवार को बढ़ाता है, परिवार को चलाता है, अपने बुजुर्गों को दवा कराता है, इलाज करता है, तो अगर आज वो सदस्य जो इस रेलवे के प्रतिष्ठान को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने खून पसीने से उन मालगाड़ियों को 24 घंटे, जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। के अंदर अगर माल गोदाम पे अनलोड करने का काम न करें तो डैमरेज लगेगा, और वो डैमरेज लाखों में होता है। ऐसी परिस्थितियों में टाइम बाउंड जिस तरह से मालगाड़ियों में मालगाड़ियों को खाली करने का काम करते हैं, जो तमाम कोई भी दुनिया की या देश की नौकरी करता है, वो अपनी जिंदगी में 60 साल में रिटायर होता है। मालगोदाम के मजदूर 25 साल में उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि 1 कुंटल का बोरा अगर लादने की क्षमता है तो केवल रेलवे के मालगोदाम के कर्मचारियों की। तो इनको परिवार के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, इनके परिवार के लिए इनको कोई दस्तावेज चाहिए। और आज इस बात को हमारे रेल मंत्री ने भी रियलाइज किया कि ठीक है, हमारे पेरोल पे नहीं है, हम आउटसोर्सिंग होता, कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, तो वही संघर्ष है कि मनरेगा के मजदूर से मिले। और आज इसी के लिए चाहे हमारे श्रम मंत्री हो मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी जिस तरीके से ट्राइपराइट की बात किया है, तो यह हमारे और सब विस्तार में कहा है। लेकिन उम्मीद अगर जगी है तो यकीन करिए, तो 98 से संगठन है, लेकिन उम्मीद अगर जगी है, मैं अभी भी उम्मीद मांगता हूं कि उम्मीद अगर जगी है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उम्मीद जगी है, देश के मजदूरों का, देश के श्रमिकों। और आज वो उम्मीद निश्चित तौर से, मैं आज भी कहता हूं कि मैं यहां के चुनाव में आया, दानापुर में मैंने देखा, वहां भी इसी तरीके से मालगोदाम के श्रमिक थे। खगड़िया भी गया था, मैं जमुई भी गया था, मैं तमाम जिलों में गया था। और 1 दिसंबर से